बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हाल ही में भारत का दौरा किया है। भारत की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद इजलास में वो शिरकत के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए कराची से जो है वो रवाना हुए थे और वो भारत का दौरा करके आए हैं, इजलास में शिरकत करके आए हैं जनाब। जबकि इंडिया में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद बिलाखिर ये बहस तो जो है वो खत्म हुई कि पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए खारिजा ने हाथ मिलाए या सिर्फ हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्ते कहा। इंडियन मीडिया ने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से पूछा कि क्या इन्हें इंडिया के वज़ीर खारिजा जयशंकर से हाथ मिलाने का मौका मिला। इस पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि अपनी तमाम गैर रस्मी मुलाकातों में हम हमेशा हाथ मिलाते हैं, जबकि जाहिर है कि हमने इस मौका पर भी हाथ ही मिलाया होगा। हमने दीगर वज़राए खारजा के साथ डिनर के दौरान गुफ्तगू की, जैसा कि इस तरह की तकारीब में वो कह रहे हैं कि इस तरह की तकारीब में होता है, मगर हमने दो तरफा राबते जो हैं वो नहीं किए। कहते हैं दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के इम्कान को रद्द किया। बिलावल के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर जो है वो राबते नहीं हो रहे। अखबार दी हिंदू को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगस्त 2019 में इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील की है, जब जिसके बाद इंडिया से राबते बहाल करने वालों के लिए अपना मौक़िफ़ कायम रखना मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत ना होने की वाहिद वजह जो है वो यही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने SCO इजलास की मेजबानी करने वाले मुल्क से दो तरफा मुलाकात की दरखास्त नहीं की थी। उन्होंने ये भी बताया कि जुलाई के दौरान इंडिया ने SCO इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। जब बिलावल भुट्टो ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा कि हमने कलभूषण यादव को पकड़ा, फिर हम आपको इन्हें दिखा सकते हैं कि वो नेवी कमांड थे, क्या ये जायज इल्जाम नहीं। तो एंकर पर्सन राजदीप जो वहां पे उनका इंटरव्यू ले रहे थे, राजदीप ने कहा कि अजमल कसाब कौन था। जब जब कुछ गर्मा गर्मी बढ़ी तो बिलावल कहने लगे, मैं आपसे वाज़ेह तौर पर बात कर रहा हूं, मैं जज्बात के बगैर हकायक बयान कर रहा हूं, लेकिन आप हाइपर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई हमलों के ट्रायल की तकमील के लिए इंडिया गवाहों के बयानात के लिए पाकिस्तान से ताउन करे। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने कहा कि इंडिया में हिंदू जज्बात को उबारने के लिए दहशतगर्दी की बात की जाती है तो दरहकीकत इस्लामोफोबिया है। ये एक अच्छी इंतखाबी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अच्छी हिकमत अमली नहीं। गौर से सुनिएगा, ये इंटरव्यू जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत में दौरे के दौरान दिया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस इंटरव्यू में एक सवाल पर उन्होंने इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात का कसाब के अल्फाज नहीं दोहराए, बल्कि कहा कि हमें लफ्ज के इंतखाब पर मसला हो सकता है, लेकिन सबको मालूम है कि सियासत और सफारतकारी किसकी जात के गिर्द नहीं घूमती। जनाब, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान समेत खत्ते के दूसरे ममालिक को ताउन करना चाहिए और एक दूसरे के खदशात सुनने चाहिए। एक मुताबिक फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हो रही। फिर पाकिस्तान के गिरते जरमुबादा के जहार से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल ने कहा कि ये तो मैंने अपने मसाइल का सामना करते हुए कश्मीर में बिलावल ने कहा कि मैं अपने मतलब के मसाइल का सामना करते हुए कश्मीर की जो नाइंसाफियां हैं, कश्मीर में की जाने वाली नाइंसाफियां जो हैं, उनको भूल जाऊं। इन पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर रवा साल में ही होंगे, चाहे सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, जैसे आयन में इजाजत होगी वैसे ही होंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से डर नहीं लगता, वो इन्हें कई बार इंतखाबात में शिकस्त दे चुके हैं। जब एंकर ने बिलावल से पूछा क्या वो मुस्तकबिल के वजीर आजम से बात कर रहे हैं, आपके नाकिदीन आपको इंटरनल वजीर खारजा पुकारते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। इमरान खान मुझे बच्चा कहकर छेड़ते हैं, फिर मैंने अदम एतमाद की हिकमत अमली बनाई जिससे इनकी हुकूमत चली गई। मैं इसी वजह से सियासी और सफारती सतह पर अच्छी कारकर्दगी देता हूँ। जबकि जयशंकर जो हैं वो वजीर खारजा हैं भारत के। ठीक है जनाब, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात पर इंडियन वजीर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार होने वाले दहशतगर्दी करने वालों के साथ नहीं बैठा करते, बल्कि उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, गौर से सुनिएगा कि जयशंकर कहते हैं जनाब कि
दहशतगर्दी का शिकार होने वाले, दहशतगर्दी करने वालों के साथ नहीं बैठा करते, बल्कि इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। गवा में होने वाली एससीओ इजलास के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में इंडियन वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी को फरोग देने वाले, इसका जवाब देने वाले और माजरत के साथ दहशतगर्दी की सन्नत के तर्जुमान मुल्क पाकिस्तान को इसकी पोजीशन का जवाब दिया गया। ये बातें सुन के आए हैं हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो बिन बुलाए मेहमानों की तरह मुंह उठाकर जो है जनाब वो रुखसत हो गए थे भारत का दौरा करने के लिए, और भारतीयों ने जो है वो आपकी इस तरह से तस्लील की है, सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं आया पाकिस्तान के हाथ में। दहशतगर्दी से मुतासरा फरीक दहशतगर्दी करने वाले के साथ नहीं बैठ सकते, ये जयशंकर ने कहा है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से मुतल्लिक के हवाले से जो पूछे के सवालात में जवाब में उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ एससीओ कॉन्फ्रेंस में वही सलूक किया गया जो दहशतगर्दी की सन्नत को फरोग देने वाले मुल्क के तर्जुमान के साथ किया जाता है। बहुत बड़ी ये कह लें कि शर्म की बात है। मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स यहाँ पे यूज करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि शर्म की बात है, डूब कर मर जाना चाहिए। आपको ये दौरा करना ही नहीं चाहिए था। आप पे तरस आ रहा है हमें कि वाकई आपको कहा जाता है कि आप बच्चे हैं और आप बचगाना काम करते हैं, और आपने ये दौरा करके वाकई ही बच्चे होने का सबूत दिया है। जो इतनी बातें आप अपने मुखालफीन की सुन के आ गए हैं, आपके मुखालफीन ने आपको इतना इजी लिया कि उन्होंने आपको बात बात पर दहशतगर्द कहा है। जनाब जयशंकर के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतासरा खुद का दिफा करते हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, यही हो रहा है। जयशंकर ने कहा कि अगर यहाँ आकर ऐसे मुनाफिकाना बयान देना है कि जैसे हम एक कश्ती के सवार हैं या हम एक कश्ती के राही हैं, तो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह रहें। इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि चीन पाकिस्तान की राहदारी के हवाले से एससीओ इजलास में वाज़ेह किया गया कि राबता तरक्की के लिए अच्छे हैं, लेकिन राबते इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जयशंकर के मुताबिक सी पैक इंडिया की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनाब बिलावल और जयशंकर के दरमियान सर्द महरी और उन्होंने जब हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो जयशंकर साहब ने पहले तो उनसे हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने जो है अपनी तरफ से नमस्ते जो है वो किया। 5 मई के सुबह दोनों रहनुमाओं जो है कैमरे के सामने नजर आए, अगरचा बजाहिर सर्द अंदाज में दोनों नजर आए। वज़ीर खारजा की मीटिंग में शिरकत करने वाले रहनुमाओं का इस्तकबाल करते हुए जयशंकर ने नमस्ते यानी हाथ जोड़कर इंडिया के अंदाज में, रवायती अंदाज से बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। उन्होंने भी दूसरे वज़ीर खारजा की तरह इसी अंदाज में जवाब दिया। इसके बाद दोनों लीडर्स बिना मुसाफा यानी बिना हाथ मिलाए जो है खामोशी से खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने आपको हाथ मिलाने के भी काबिल नहीं समझा। आप जो है मुंह उठा के वहां पे दौरा करने के लिए चले गए हैं। शेम ऑन यू। बहुत अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुंह उठा के पाकिस्तान में की पहले कम जलालत हो रही है जो रहती कसर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो दौरा भारत के बाद जो है वो पूरी कर रहे हैं। जनाब जयशंकर ने दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुसाफा नहीं किया, लेकिन जबकि फोटोज क्लिक होने के चंद सेकंड बाद जयशंकर मुस्कुराते हुए भुट्टो से कुछ कहते हुए नजर आते हैं और दूसरे लीडर्स की तरह इन्हें भी जाने का इशारा करते हैं। भुट्टो अपने सीने पर हाथ रखे वहां से चले जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि दोनों लीडर जब तक कैमरे पर थे तब तक एक दूसरे से बिल्कुल बात करते नजर नहीं आए, जबकि जयशंकर स्टेज पर आने वाले दीगर लीडरों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने इनसे बात करना भी गवारा ना समझा। बाद में वज़ीर खारजा के ग्रुप फोटो में जयशंकर मेजबान के तौर पर दरमियान में खड़े रहे और बिलावल और रूसी खारजा के साथ जयशंकर के 1-2 फर्द और खड़े थे और फोटो सेशन करवाया गया। हालांकि दोनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर 4 मई को एससीओ डिनर में हाथ मिलाया था, लेकिन इस प्रोग्राम में मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी और बाद में ना ही कोई तस्वीर या मुतल्लिका मालूमात जारी की गई। बिलावल ने इंडिया जाकर क्या हासिल कर लिया, मुझे ये बताएं। सोशल मीडिया पर इस इजलास को लेकर तबसरों का सिलसिला बहुत ज्यादा जारी है, क्योंकि हर कोई बरहमी का इजहार कर रहा है। जो कुछ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी नुमाइंदे के साथ वहां पे किया गया है, वहां पर उस हिसाब से लोग जो हैं उनमें काफी गुस्सा पाया जा रहा है। मुझे खुद बहुत दुख हुआ है, बहुत कह लें कि तरस भी आ रहा है बिलावल भुट्टो के ऊपर कि वाकई वो बच्चे हैं, वाकई उनको ठीक कहा जाता है कि वो बचकाना ज़ेन रखते हैं, उनको अभी सियासत की समझ बूझ बिल्कुल भी नहीं है। ताहम लोगों को इसमें बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आए, जबकि सारिफ लिखते हैं कि हमारे सहाफियों की साहिल समंदर से सेल्फियां और अमन की आशा जैसे हैशटैग से तब्दीली
नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से सेल्फीज लेकर ट्विटर पर लगाई गई, हैशटैग जो है वो लगाए गए, उससे जो है तब्दीली किसी किस्म की नहीं आएगी। जबकि सैयद मुजम्मिल ने कहा है कि इंडिया से झगड़ा हमारे 90% मसाइल की वजह है। हमारे पास जंग के बड़े हथियार हैं, मगर अपने लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया सारिफ जो है वो लिखते हैं कि जयशंकर ने बिलावल को इंडिया बुलाकर उनकी इज्जत उछाली, ये हमारी तहजीब नहीं। सर, अगर आपने ऐसा रवैया इख्तियार करना था तो इन्हें आइंदा मत बुलाइएगा। आप अपनी सियासत के लिए हमारी रिवायात से इनहराफ कर रहे हैं। उधर पाकिस्तानी सारिफ नादिया के मुताबिक जयशंकर ने वाजे किया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनकी राय में बिलावल का दौरा गलत था। इज्जतदारी शहरी इसे अपनी तौहीन समझते हैं। वाकई ये तौहीन की गई है पाकिस्तान की। ये दौरा जो है वो दौरा नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ी जलालत थी पाकिस्तान के लिए। जबकि नजमा नमीर सारिफ ने इसे इत्तफाक करते हुए कहा है कि जयशंकर ने जनूबी एशियाई अदालत की खिलाफ वर्जी की, जिसके तहत आप अपने घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। बड़े अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो रहती इज्जत है वो भी इसी तरह से उछाली जा रही है। पाकिस्तान का अपना एक वकार है, पाकिस्तान का अपना एक मयार है। आप यूं बिन बुलाए मेहमान की तरह उस दौरे पे चले जाते हैं और वो आपको आपके हाथ मिलाना आपसे मुनासिब नहीं समझते। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो कदम था बहुत ही अहमकाना था, बहुत ही बचकाना था। मुझे लगता है कि आपको जो है वो अभी सियासत नहीं करनी आती, आपको अभी सियासत के लिए बहुत वक्त दरकार है। आपको बैठ के इस पे सोच विचार करनी चाहिए और थोड़े से मिच्योर हो जाना चाहिए, ग्रो अप कर लेना चाहिए, फिर सियासत में कदम रखना चाहिए था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।